राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें मनु के पुत्रियों की तो कथा सुनाई, लेकिन उनके पुत्रों की कथा सुनाओ। क्या चरित्र था उनके पुत्रों का? तब भगवान सुखदेव बताते हैं कि राजा मनु के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। और उनके 2 पत्नियां थीं उत्तानपाद की। बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुरुचि माने होता है जो अपनी, उसे सब कुछ अपना अच्छा लगता हो, अपना खाना, अपना पीना, अपना उठना, अपना बैठना, जो स्वयं की रुचि से चले उसका नाम होता है सुरुचि। और सुनीति का मतलब होता है अच्छी नीति, जो परिवार को लेकर चलती है, सबको एकत्रित करके रखती है, उसको कहते हैं सुनीति। छोटी रानी के कहने पर जो है राजा उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निष्कासित कर दिया था। महल के बाहर रहते थे और उनके पुत्र थे ध्रुव। एक बार क्या हुआ, ध्रुव को ये पता लगा कि उत्तानपाद हमारे पिता हैं, तो वो महल में गए और महल में जाकर के उत्तानपाद जो हैं राज सिंहासन पर बैठे थे, तो ध्रुव जी जाकर के उनकी गोद में बैठ गए। ध्रुव जी जाकर के जब उनकी गोद में बैठ गए तो उनकी माता जो थी विमाता, उन्होंने गद्दी से उतार दिया, कहा कि तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं है। ध्रुव कहते हैं कौन सा अपराध हुआ है माता मुझसे? बोले तेरा अपराध सबसे बड़ा यही है कि तू सुनीति का पुत्र है। यदि तू इस गद्दी को पाना चाहता है, राज सिंहासन को पाना चाहता है, तो वन में जा और तपस्या कर। आराधनम धोक्षज पाद पद्मं यदीक्षते ध्यान उत्तमो यथा। कहते भगवान की आराधना कर। कौन से भगवान की आराधना? बताते तो अधोक्षज भगवान की आराधना। और जब वो प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि सुरुचि माता के गर्भ से हमें जन्म दो, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर आएगा तब तू इस राज सिंहासन का अधिकारी होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। अब ये बात जब ध्रुव जी से कही तो ध्रुव जी तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई सांप जा रहा हो, उसके कोई डंडा मार दे या छुआ दे तो फनफनाने लगता है। इसी प्रकार से ध्रुव जी जो है फनफनाने लगे। उनको इतना क्रोध आया और आकर के माता से कहा कि हे माता, सुरुचि माता ने मुझे इस प्रकार कहा है कि वन में जा तपस्या कर, और जब भगवान मिल जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मेरे कोख से जन्म लेकर आए तब तुझे ये राज सिंहासन मिलेगा। तो सुनीति माता कहती है सही तो कहती, तू तो इस राज सिंहासन की बात करता है, उसने तो तुझे वो पद देने के लिए कहा है जो पद बड़े बड़े ऋषियों को दुर्लभ है, और मैं तुझे भजन करने के लिए मना नहीं करूंगी। छोटे से ध्रुव जी हैं, जब चलने लगे, जब वन के लिए 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, जब चलने लगे तो ये बात राजा उत्तानपाद को पता लगी कि ध्रुव जी जो है वन के लिए जा रहे हैं भजन करने के लिए। तो राजा उत्तानपाद ने उनके लिए एक सैनिक भेजा और खबर भेजी कि ध्रुव जी से कह देना कि वन को न जाए, मैं 1 शेर जौ देता हूं उनके लिए, आज से 2 शेर कर दूंगा। तो ध्रुव जी सोचने लगे अभी तो मैंने भजन ही नहीं किया है, तो 1 शेर से 2 हो गए। जो प्रभु की न शेर से दूना, सही के भवन और का सुना। अभी तो
मैंने भजन नहीं किया, केवल नाम लिया है तो एक सिर से दो सिर हो गए। क्योंकि छोटी रानी जो थी ना तुलसी, उसकी छत के कौवे उड़ाने का काम करती थी सुनी थी। सेवा क्या थी? छत के कौवे उड़ाती थी और उसके बदले में उन्हें एक शेर जौ मिलता था, उसी से उनका पालन पोषण होता था। तो ध्रुव जी बोले जब इतना प्रभाव है भगवान का तो मैं भजन नहीं, तो मैं जो है एक दो से मुझे जो नहीं चाहिए, मैं तो भक्ति ही करूंगा जाकर। और चल दिए। जब चले हैं तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने जा रहे हैं। बोले भजन करने कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं अभी तो आप 5 वर्ष की अवस्था है आपकी, दिन में 4 बार भोजन करते होगे और वहां तो कोई आपको कुछ देने वाला होगा नहीं, भोजन भी नहीं मिलेगा वहां आपको, कौन खिलाएगा कौन देगा? तुम मेरी बात मानो, घर चले जाओ। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे देव ऋषि, छोटी माता के जो वचन है वो मेरे हृदय में मतलब जो है घाव कर गए हैं। अब मैं लौट करके दोबारा घर नहीं जा सकता। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप मेरे गुरुदेव बन जाइए और भगवान से मिलने का रास्ता हमें बताइए। नारद जी कहते हैं कि जीव की सबसे बड़ी 3 परेशानी है। क्या है? सामने जो अपने बराबर का है ना उसको देख करके जलेगा नहीं, अपने से ऊपर वाले को देख करके जलेगा और बराबर वाले को पछाड़ना चाहेगा और छोटे से घृणा करेगा। लेकिन होना क्या चाहिए? अपने से जो बड़ा है उसका आदर करना चाहिए और बराबर वाले से मैत्री का व्यवहार करना चाहिए और छोटे से प्रेम करना चाहिए, दया करनी चाहिए छोटे पर। लेकिन दया नहीं करता है, वो घृणा करता है छोटे से। लेकिन तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, जाओ। बोले कहाँ जाना है? बोले पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बोले मधुवन में जाओ, वृंदावन में, मथुरा में। पहले मथुरा को जो है मधुवन कहते थे। बोले वहाँ नित्य जो है हरि का निवास है, निरंतर वहाँ जो है भगवान का निवास है। और यमुना का किनारा तो ऐसा है, वो स्वामी तुलसीदास में लिखते हैं, राम भगत जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारे राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, कलिमल हरनी विधि कलिमल हरनी परम कथा परम कथा जो गंगा जी जो है भक्ति का प्रतीक है और सरस्वती जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन यमुना क्या है? बोले यमुना जो है वो कर्म की सिद्धि बहुत जल्दी प्रदान करते हैं। आप यमुना के पास जाकर के कोई भी कर्म करो तो सिद्ध होता है। कोई भी मंत्र आप जब करने बैठ जाओ तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। ये यमुना जी की विशेषता है। अब भरत अब जो है ध्रुव जी पहुंचे यमुना के किनारे, मधुवन में भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे तो पहले दिन जब भजन करते तो 3 दिन पर कुछ फल खा लेते, दूसरे महीने में
जल पी लेते 6-6 दिन पर, तीसरे महीने में जो है पत्ते खा लेते 9-9 दिन पर, चौथे महीने में वायु पीकर रह गए और 5वें महीने में श्वास रोक ली उन्होंने। और जब छठा महीना आया, जब श्वास रोक कर खड़े हो गए तो देवताओं के श्वास फूलने लगे। देवता दौड़े दौड़े नारायण के पास गए, बोले प्रभु हमारी तो सांस रुक गई है, हम क्या करें। भागवत जी में लिखा है कि ध्रुव जी जब तब तपस्या करने के लिए खड़े हुए थे श्वास रोककर, तो जब पैर बदलते थे तो जैसे कोई बड़ी सी नाव में हाथी चढ़ाया जाए और जिधर पैर रखे उधर ही जो है डोलने लगती है नाव, उसी प्रकार से पृथ्वी भी डोलने लगी। ये होता है तप का प्रभाव। तो नारायण ने कहा कि मेरा नन्हा सा भक्त है, वो भजन कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं दर्शन देने के लिए जाऊंगा, दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव के सामने जब भगवान प्रकट हो गए, अब आजकल का समय होता तो आजकल तो माता नहीं 1.5 वर्ष का ही बच्चे को भेज देती है स्कूल, लेकिन प्राचीन काल में 5 वर्ष से पहले स्कूल में नहीं भेजा जाता। लालने 5 वर्षाणी 10 वर्षे तारे प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रम बदाचा। 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करो, खेलने दो उसे, और 5 से लेकर 15 वर्ष तक जैसे भट्टे को ईंट को जो है पकाते हैं ना भट्टे में, उसी प्रकार से उसे पकाओ। और जो 16 वर्ष का हो जाए तो मित्र मत व्यवहार करो। अब ध्रुव जी ने कुछ सीखा तो था नहीं, क्योंकि आजकल का होता तो माताएं जो है 1.5 वर्ष का स्कूल भेज देती और उनसे पूछो अभी तो ये कुछ जानता नहीं है, छोटा है, तो कहेगी महाराज बैठना सीखता है। मानो उनके आंगन में कांटे बिछे हैं, बैठने के लिए जगह ना। और जब पढ़ने के लिए जाता है ना, तो जो पढ़ाते हैं आजकल उनका तो विवाह होता नहीं है, वैसे ही होते हैं सब पढ़ाने वाले में। और दोपहर को आते हैं, जब तीसरा पहर हो जाता है दिन का, दूसरा पहर समाप्त होते ही तो ऐसे आते हैं जैसे मौसमी नहीं होती है, गर्मी के महीने में सिकुड़ जाती है, सूख जाता है, मुंह लटका हुआ, पके पपीते की तरह, मतलब जो आते हैं मुंह लटकाए, सिकुड़े आम की तरह, सिकुड़ी मौसमी की तरह, भुने बैंगन की तरह आते हैं। और थोड़ा खा पी नहीं पाते हैं, सो भी नहीं पाते हैं, इतने में ही ट्यूशन वाले पूछने के लिए आ जाते हैं। बड़ी समस्या है। और 2-3 वर्ष के बालक पर इतना बड़ा बैग लाते, मैंने बच्चे का बैग देखा, मैंने कहा इसमें क्या है, वो पुस्तक है, हमें इतनी भारी पुस्तक है, हम भी तो पढ़े थे, एक पुस्तक मिलती थी और एक पट्टी मिलती थी, इसी पे लिखती थी, पता नहीं क्या हो गया इस संसार में। और ध्रुव जी तो 5 वर्ष के हो गए थे, माता ने कुछ भी नहीं सिखाया था। अब वो सोच रहे हैं कि भगवान आ गए हैं तो हम इनकी स्तुति कैसे करें। तो भगवान ने मन में विचार किया, सोचा कि ये जानता तो कुछ है नहीं और मेरी स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया, अपने शंख को उनके गाल पर छुआया। लोगों से मैंने सुना है कि कहते रहते हैं कि भगवान ने शंख छुआया तो एकदम कैसे उनको वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। अब उनसे ये कहें कि जब आप बिजली का लाइट का जो है ना उसका तार पकड़ो आप और एक लगाओ प्लग उसमें और पकड़ो कि देखें एकदम करंट मारेगी या देर में, तुरंत मारेगी ना लाइट को करंट। तो उसी प्रकार से भगवान ने जब उनके कपोल पर पांचजन्य नाम का शंख छुआया तो उन्हें वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और वो स्तुति करने लगे। ध्रुव कहते हैं, भक्ति मुहूर्त्य प्रभृतां त्वयि मे प्रसंगो भूया तदंत
ममता ममला सयाना। ध्रुव जी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, मैं जब आया था, जैसे विभीषण आए थे राम जी के पास में, तो राम जी से पूछने लगे। राम जी ने पूछा कि क्या है आपके मन में? तो विभीषण ने कह दिया कि प्रभु कुछ जब मैं आया था तो मेरे मन में राज्य की लालसा थी, वासना थी, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरिस शोभई, लेकिन जब आपका दर्शन कर लिया तो अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। तो ध्रुव जी भी यही बात कहते हैं कि जब मैं घर से आया था तो मेरे मन में राज्य की इच्छा थी कि मुझे राज्य मिले, लेकिन जब आपका दर्शन हो गया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले भक्ति मुहूर्त वही में प्रसंगो भूयादनंत महता ममला सयाना। बोले मैं कुछ नहीं चाहता, केवल भक्ति चाहता हूँ, आपके भक्तों का संग चाहता हूँ, क्योंकि आपके जब भक्तों का संग हमें मिलेगा तो आपकी लीलाएं कथाएं सुन के मैं मस्त हो जाऊंगा और भवसागर को अनायास ही पार कर जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब पार हो गया। जैसे किसी के हाथ में कहीं फोड़ा हो जाए, बाहरी अंग पर कहीं फोड़ा हो जाए और उसे चीरना हो और सुन्न का इंजेक्शन ना हो, डॉक्टर के पास जो सुन्न होता है ना, सुन्न कर देते जगह उसका इंजेक्शन ना हो, तो क्या करे? कैसे चीरे? ऐसे चीरेगा तो दर्द होगा। तो उसको कुछ नशा ऐसा करवा दो जो नशे में मस्त हो जाए और पूरा चल जाए, उसे पता भी नहीं लगेगा। तो यही बात ध्रुव जी कहते हैं, जब मैं आपकी कथा सुन के मदमस्त हो जाऊंगा, आनंद में भर जाऊंगा, तो मैं भवसागर को अनायास ही पार कर जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा। और फिर कहते हैं प्रभु नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते हे त्वां भवाप्य हे नान्यसोल्गुण रसनं भवाते नेसे भवत गुण कथा मत पानमस्ता। नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते, बोले जो आपकी भक्ति करने के बाद में, जैसे आपने भगवान की भक्ति की और भक्ति करने के बाद में आपके मन में संसार की कामना है कि हमें राज्य मिल जाए, धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र हो जाए हमारे, तो हे प्रभु जो आपकी भक्ति करने के बाद में संसार चाहता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा ठगी गई। आपकी माया ने उसकी बुद्धि को हर लिया है, तभी वो संसार मांगता है। ये ध्रुव ने जो है भगवान की स्तुति की। घर पे आए ध्रुव जी, भगवान ने वरदान दिया, राज्य अपने जो जहाँ राज्य था वहां आए, भगवान ने वरदान देकर वहां से भेजा कि तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करो। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद में अपने पुत्र वत्सर को राज्य देकर के बद्रिका आश्रम चले गए। और बद्रिका आश्रम चले गए, भजन करने लगे भगवान का। भगवान के धाम से विमान आया और जो विमान पर बैठने के लिए हुए तो मृत्यु देवी आ गई वहां पर। मृत्यु देवी आई तो बोले जब तक आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तब तक नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो भी इस संसार में आया उसको मुझे स्वीकार किए बिना जो है नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी बोले वो तो ठीक है, भगवान के धाम का ये दिव्य विमान है, ऐसा करते आप परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने लगे और परिक्रमा लगाने के बाद जब प्रणाम किया तो ध्रुव जी ने क्या किया, उनके सर पर ही पैर रख के और विमान में बैठे।
विमान में जब बैठ गए, अब मृत्यु की इतनी तो औकात नहीं है कि वो भगवान के विमान से उतार सके। भगवान के धाम जब जाने लगे ध्रुव जी, तो उन्हें माता की याद आई। माता की याद आई तो भगवान के पार्षदों ने कहा, नंद और सुनंद ने, कि आप जैसा जिस घर में भक्त पैदा हो जाए उसकी माता की मुक्ति में कैसा संदेह। एक दूसरा विमान जा रहा है, देखो उस पर आपकी माता जा रही है। संत कहते हैं कि ध्रुव को 6 महीने में ही भगवान मिल गए। ये किसका प्रताप है? तो भागवत में लिखा है, नूनम सुनीते पति देवताया। जिस कोई पति अगर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, घर से निकाल दे और कभी उससे बात ना करे, कभी उसके पास दुख सुख पूछने ना जाए, तो वो पत्नी कभी पति को सम्मान देगी? कभी नहीं दे सकती वो सम्मान। लेकिन सुनीति जो थी, उत्तानपाद राजा ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और अपनी छोटी रानी के छत के कौवे उड़ाने का काम करती थी। फिर भी वो अपने पति को देवता ही मानती थी। सुनीति जैसा कौन हो सकता है संसार? ये उनकी, ये ध्रुव जो प्रकट होकर आए थे, इसमें कोई ध्रुव का कोई वो नहीं है। ये सुनीति की तपस्या ही ध्रुव बन के प्रकट हुए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। ध्रुव के वंश में बत्सर हुए, फिर अंग हुए, अंग के बेन हुए, और बेन के शरीर का जब मंथन किया गया तो उनसे एक भुजा से अर्ची महारानी और दूसरे से पृथु भगवान हुए। पृथु भगवान ने 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ जब करने जा रहे थे तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा करके ले गया। उनके पुत्र ब्रजतास्तु ने, विजयतास्तु नाम था उनके पुत्र का, घोड़ा लेकर के आया। तब दोबारा फिर इंद्र जो है घोड़ा चुरा करके ले गए। 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया उसने, तो पृथु महाराज को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हम इंद्र को ही मार देंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही धनुष बाण निकाला तो नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, आप इनको मत मारो, और हम 99 यज्ञ किए हैं आपने, और 100 यज्ञ का हम आपको फल देंगे। जो 100 यज्ञ करेगा उसका नाम होगा शतक्रतु, और जो 99 यज्ञ करेगा उसका नाम हुआ एकोन शतक्रतु। 99 यज्ञ करेगा, 99 करेगा उसका नाम बड़ा होगा, जो 100 करेगा उसका नाम छोटा होगा। इसीलिए 100 यज्ञ के बराबर हम तुम्हें फल देंगे, वरदान मांगो क्या चाहिए। तो पृथु भगवान ने कहा कि हे प्रभु, हमें आप 10,000 कानों की शक्ति दीजिए, क्योंकि 2 कान से आपकी कथाओं को सुन के मैं तृप्त नहीं होता। 10,000 कानों की शक्ति मांगी पृथु भगवान नारायण से। इन्हीं के पुत्र हुए प्राचीन वर्ही।
विजयताश के जो उनके पुत्र थे, इनके पुत्र हुए प्राचीन बरही, और प्राचीन बरही के 10 प्रचेता हुए। प्राचीन बरही ने क्या किया कि यज्ञ किया तो हजारों पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दिया। तब नारद जी ने आके उन्हें ज्ञान का उपदेश किया, कहा कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। यज्ञ में पशु की बलि देना ये किसी भी शास्त्र में कहीं भी विधान नहीं है। ज्ञान का उपदेश किया, उन्हें वैराग्य आया, और उन्हीं के पुत्र हुए 10 प्रचेतागण वो पश्चिमी सरोवर में जाकर के भजन करने लगे। इनकी कथा 6ठे स्कंद में आएगी। और उत्तानपाद के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम था प्रियव्रत, वो विवाह नहीं करना चाहते, भगवान के परम भक्त थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उनके 9 पुत्र हुए, आग्नेन्द्र, इक्ष्वाकु, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, महावीर, धृतराष्ट्र, हवन, सवन और मेधातिथि, वितहोत्र और कवि। जिनमें सबसे बड़े थे आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ, जिनके यहाँ ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का जब प्रकट हुए तो इंद्र इनसे जलने लगा, इनकी कीर्ति को देख कर। इनके राज्य में वर्षा नहीं थी। तब इन्होंने अपने योग बल से अपने राज्य में वर्षा करवाई, और इसे देख करके इंद्र बड़े घबराए, कहीं ये मुझे दंडित ना करे। तो उनकी बिटिया है इंद्र के एक पुत्र है जिसका नाम है जयंत, और एक इंद्र की बिटिया थी जिसका नाम था जयंती। तो जयंती का विवाह ऋषभदेव जी से कर दिया, और उनके गर्भ से 100 पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान, जिनमें 81 पुत्र तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, 9 पुत्र 9 खंड के राजा हो गए, और 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए। और जो भरत जी थे सबसे बड़े, वो अजनाब खंड के राजा हो गए। pहले हमारे देश का नाम था अजनाब खंड, जो हमारा भारत देश है इसका नाम था अजनाब खंड। 3 भरत हुए हैं हमारे देश में, सुमित्रा नंदन भरत, और ऋषभदेव भगवान के भरत, और शकुंतला नंदन भरत। इन्हीं के नाम से हमारे नाम का नाम भारत पड़ा। अर्जुन से भी कहते थे कभी कभी, भगवान आपने देखा होगा, हे भारत गीता में कहते थे ना, तस्मात् भारत सर्वात्मा। भगवान सुखदेव जी भी जो है राजा परीक्षित को यही संबोधन करते कि हे भरतवंशी राजा परीक्षित। एक दिन जो है सभी पुत्रों को बुलाया ऋषभदेव जी। कभी कभी जो है अपने पुत्रों को बिठाकर के सुंदर माता पिता को उपदेश करना चाहिए, लौकिक भी, आध्यात्मिक भी, व्यवहारिक भी। और सबको बुलाया, कहा पुत्रों ये जीवन किस लिए मिला है। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तस्यात् न पतिः सस्यात् न मोचयेद्यात् समुपेत्य मृत्युम्। बोले वो गुरु काहे का है जो अपने शिष्य को सुंदर उपदेश देकर के और इस भवसागर से पार ना ले जाए। वो काहे का गुरु? आजकल तो गली गली गुरु घूम रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गुरु केवल धन के लोभ में शिष्य बनाता है वो शिष्य तो जाता ही नरक में, और साथ में गुरु भी जाता है, खुद स्वयं जाता है, शिष्य को भी ले जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरई शिष्य धन शोक न हरई, तो गुरु घोर नरक मह परई। वो जो गुरु
अपने शिष्य की धन की दृष्टि रखता है कि शिष्य आएगा तो हमें माल दे जाएगा। वो गुरु तो कहां जाता है? घोर नरक में, उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। कबीरदास जी कहते हैं, जाके गुरु आंधरा चेला खड़ा निरंत, दोनों ठेलम ठेलिया कुएं में पड़न। एक अंधा है, बताओ अंधा किसी को रास्ता बता सकता है? और एक बहरा है, वो सुनेगा आपकी बात? हम तो कहते हैं सबसे बड़े गुरु तो हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कौन होगा? हनुमान जी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। उनके जैसा ना कोई भक्त है ना कोई ज्ञानी है। एक सेठ जी थे, सेठ जी। सेठ जी माने खूब मोटे ताजे थे और कुंभ का मेला इस वर्ष लगाए, बड़ा जबरदस्त, क्या कहने वाला। रोज वहां में कोई ना कोई खो जाता था। तो वो अपनी सेठानी को लेकर गए कुंभ में। हनुमान जी की बात आई थी, कथा याद आ गई। सेठानी को लेके गए कुंभ में। अब इतनी भीड़ थी कि धक्का लगा, सेठानी इधर और सेठ जी उधर। अब सेठ जी बड़े रोने लगे। कोई मोटी ताजी नहीं होगी सेठानी जैसी, तो किसी को हाथ लगा देते तो पीछे से थप्पड़ मारती घुमा सेठ जी को। कहता बदतमीज हाथ लगाते हो। अब सेठ जी बड़े चिंता। अब बताओ कोई अगर कुंभ में जाए, भैया अगर आप कुंभ में जाए और साथ में जो आपके घर वाली वो अगर खो जाए तो मन लगेगा? कुंभ अच्छा लगेगा? कुंभ अब सेठ जी का कहीं मन ना लगे, बड़ी चिंता में। तो आगे आए तो एक जो है नुक्कड़ पर राम जी का मंदिर था। तो राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा ऐसा करो, आप 5.25 से लड्डू का भोग लगाओ राम जी को, आपकी सेठानी मिल जाएंगे। तो सेठ जी लड्डू लेकर के आए। तब तक वो पुजारी कहीं चला गया, तो सामने था हनुमान जी का मंदिर। उसने देखा ये तो 5.25 से लड्डू उधर जा रहे हैं, इधर आने चाहिए। तो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी कहता है, सेठ जी लड्डू लया कर दे कृपा जो ललांजनी को, हनुमान से प्रीत प्रतीत करो, तो पता लग जाए तेरी घरनी को। सेठ जी कहने लगे, अच्छा वो स्वामी है, ये सेवक है, हम स्वामी को चढ़ाएंगे कि सेवक को चढ़ाएंगे? तो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि अपने स्वामी से पूछ लो कि उनकी खो गई तो किसने ढूंढा था? अपनी घरनी नहीं खोज सको, तो पता का करे वो तेरी घरनी को। जो अपनी जिसने नहीं खोज पाया वो तुम्हारी कैसे खोज के दे देगा? तो सेठ जी की तुरंत बात समझ में आ गई और 5.25 सेर का लड्डू का भोग जो हनुमान जी को लगाया, और जैसे ही कुंभ में गए तुरंत जो है सेठानी मिल गई। बड़े प्रसन्न हुए। अपनी घरनी नहीं खोज सको, तो पता का करे वो तेरी घरनी को। तो हनुमान जी जैसा कौन है? उन्हीं को गुरु माना। हम तो कहते हैं उनसे ज्यादा बढ़िया तो कोई है ही नहीं, और वो प्रत्यक्ष रहते हैं, कहीं गए नहीं। क्योंकि जब जाने का समय आया राम जी को, राम जी जब साकेत धाम गए पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के, तो हनुमान जी से बोले आप भी चलो हमारे साथ, यहाँ क्या करोगे? तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु वो तो सब ठीक है, आपके साथ चलेंगे, लेकिन वहां सत्संग मिलेगा, संतों का संग मिलेगा। तो राम जी कहने लगे वहां तो सारी व्यवस्था है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, कपड़े गंदे नहीं होते, माला कुमलाती नहीं है, भूख प्यास लगती नहीं है। तो बोले वो तो सब ठीक है प्रभु, लेकिन सत्संग मिलेगा? तो बोले सत्संग नहीं मिलेगा। जब सत्संग नहीं मिलेगा तो ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे जहाँ संतों का संग ना हो, कोई जीवन है। हनुमान जी ने इनकार कर दिया और बोले मैं तो यही आपका भजन करूंगा। हनुमान जी नहीं गए राम जी के। तो ज्ञानियों में कौन है? अग्रगण्य है।
ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि पिता न सस्यात्, वो पिता किस काम का है जो अपने पुत्र को सही मार्ग ना दिखाए। वो गुरु किस काम का है जो अपने शिष्य को मुक्ति का मार्ग ना दिखाए, मुक्ति के मार्ग पर न ले जाए। जननी न सास्यात् दैवं न तस्यात् पतिः न सस्यात्। प्राचीन काल में क्या होता था, पति जब कथा सुनाता था तो माताएं बड़े प्रेम से सुनती थी। हर कोई जो है अपने पति से कहती थी सायंकाल आप बैठ गए हो भोजन वोजन करके तो आप हमको कथा सुनाएं। लेकिन आजकल तो कोई सुननी ही नहीं चाहता। कभी नहीं कहेंगे कि संडे मंडे जब फुर्सत में होंगे कि आप कथा सुनाओ तो हम सुनेंगे। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो पति, लेकिन पत्नी की नजरों में वो मूर्ख ही रहता है। जब बात करेगी तभी गई तुम कुछ आता भी है ABCD, चले हमसे बात करना, कोई नहीं सुनना चाहता। इसमें लिखा है वो पति नहीं होता है जो अपनी पत्नी को सद्मार्ग ना बताए, लेकिन बात माननी चाहिए। बड़ा सुंदर जो है ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया। और ऋषभ भगवान तो चले गए वन में अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य देकर के। 9 पुत्र थे, वो तो उनके योगेश्वर हो गए, जिनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पलायन, आविर्भूत, द्रुमिल, चमस और करभाजन। द्रुमिल, चमस और करभाजन ये 9 योगेश्वर हैं। इनकी कथा 11वें स्कंद में आएगी। अब भरत जी राज्य करने लगे। एक दिन उनके मन में आया कि हमें भी राज्य छोड़ देना चाहिए, तो राज्य छोड़ करके कहाँ चले गए, वन में भजन करने के लिए अपने पुत्र को राज्य दे दिया इन्होंने। सुमति को राज्य देकर के वन में चले गए। और वन में एक नदी है, गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। तो एक दिन क्या हुआ कि सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तब तक एक गर्भिणी हिरणी आई जल पीने के लिए, और पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ दिया तो जल में प्रवेश कर गया। और नदी का बहाव ज्यादा तेज था तो पार नहीं कर पाई। बीच नदी में ही उसने अपने शिशु को जन्म दे दिया। भरत जी ने सोचा कि छोटा सा बालक है, शिशु है, इस पर कृपा करनी चाहिए, और अंदर जाकर उस बालक को उठा लिया, हिरण के बच्चे को। अब अपने आश्रम पर ले आए। उधर उस पार जाते जाते हिरणी ने दम तोड़ दिया, प्राण उसके निकल गए और केवल बच्चा बचा था। वो अपने आश्रम पर लाए, उसको पोंछा कपड़े से, भीगा था, अग्नि जलाई, तपाया। ये मानव का कर्तव्य है, क्योंकि परहित सर्स धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अदमाई, परहित बस जिनके मन माई, जिन कहा जग दुर्लभ कृष्ण। ये जीवन ही दूसरे के हित के लिए मिला। जो केवल अपने लिए सोचता है उसका तो जीवन किसी काम का नहीं है। जो दूसरे के हित के लिए काम करता है वही सच में जीवन है। अब भरत जी को क्या करना चाहिए था कि थोड़े बहुत दिन अपने आश्रम पर उसको रखते और बाद में उसके जाति के हिरणों में छोड़ देते उसे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें इतना मोह हो गया उसके प्रति, उस हिरण के प्रति इतना मोह हो गया उन्हें कि भजन जितना करते थे उससे आधा भी नहीं रहा, छूटने लगा। क्योंकि जब भजन करने बैठते तो पीछे से खुजलाता वो हिरण का बच्चा, तो उन्हें बड़ा आनंद आता। वो सोचते देखो हमें ये पिता मानता है। कोई पाठ कर, जैसे आप पाठ कर रहे हो और 1.5 वर्ष का पोता हो आपका, 1-2 वर्ष का, और रामचरितमानस का आप पाठ कर रहे हो और बेटा पोता आके गलवैया डाल के झूलने लग जाएगा, तो आपका मन लगेगा पाठ में? तुरंत जो है पीछे से उठा करके गोदी में उठा लोगे उसे और चूमने लग जाओगे। और यही भरत जी करने लगे। मृत्यु का समय आ गया। एक दिन क्या हुआ, वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया हिरणों में। अब उसका चिंतन करते करते बूढ़े हो गए, मृत्यु का समय आ गया, लेकिन उसी का ध्यान है उनके मन में। भजन छूट गया। बेटा हिरण कहने लगे कि बेटा हिरण कहाँ चला गया, कहाँ चला गया है। गीता में लिखा है 8वें अध्याय के
छठवां श्लोक है, यम यम वापि स्मरं भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जीव जिस भाव का चिंतन करता है, आजकल तो जो जल्लाद होते हैं ना फांसी देने वाले, वो भी पूछते हैं कि भैया वहां जब फांसी दी जाती है किसी गुनहगार व्यक्ति को, तो पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो बताता है तो पूरी की जाती है उसकी। तो भगवान भी यही बात कहते हैं मरते समय कि जो जीव जिस भाव का चिंतन करता है मैं उसे उसी योनि में भेज देता हूं। आपने सारे जीवन भर भजन किया और मरते समय आपने यदि कहीं दूसरी जगह आपका मन फंस गया, तो आपको यदि धन में मन फंस गया तो आपको धन का कीड़ाई बन के जन्म लेना पड़ेगा। और मन कहाँ जाता है, तो जिससे ज्यादा प्रेम होता है वहीं चला जाता है। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान में जाएगा, संसार से प्रेम होगा तो संसार में चला जाएगा, पत्नी से प्रेम होगा तो पत्नी में चला जाएगा, पुत्र में प्रेम होगा तो पुत्र में चला जाएगा। जहां आपकी आसक्ति होगी मरते समय मन उसी में जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि संसार से व्यवहार किया जाता है, प्रेम नहीं किया जाता है। प्रेम तो केवल करने योग्य परमात्मा है, और व्यवहार यदि एक दूसरे से प्रेम ही करते तो आजकल आपने देखा होगा खूब देख के शादी करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से 10 बार आते हैं 10 बार जाते हैं, बातचीत करते हैं खूब, और फिर शादी विवाह होने के बाद में साल 2 साल बाद तलाक हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई प्रेम नहीं करता किसी से, क्योंकि व्यवहार में बात बिगड़ गई। और तुम अपने घर हम अपने घर, बात खत्म हुई। तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मरते समय जीव जिस भाव का चिंतन करता है उसे इसी योनि में जाना पड़ता है। और भरत जी को अगला जन्म हिरण का मिला, अब शरीर मिला तो घास भी खानी पड़ेगी। याद सब था उनको, क्योंकि भजन का प्रताप था ना, सब याद है। हिरण का शरीर छूटा, हिरण का शरीर छूटने के बाद में एक ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। अंगिरा गोत्र के नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहाँ जन्म लिया। उनकी 2 पत्नियां थी, छोटी पत्नी से उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम कुछ पढ़ लो, सीख लो, सत्यनारायण की कथा याद कर लो, गायत्री मंत्र याद कर लो। लेकिन वो कुछ सुनाते ही नहीं थे। बताओ, अगर यदि पुत्र नहीं पढ़ना चाहता हो तो माता पिता हार जाएंगे, गुरु हार जाएंगे कि पुत्र हार जाएगा? बताओ कौन हारेगा? गुरु हार जाएगा ना। हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए, हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए, हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए, हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए, हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए। प्रेम मगन मन कछु न सुहाए, प्रेम मगन मन कछु न सुहाए, सकल बात नामन से भाई, सकल बात नामन से भाई, केवल राम चरण लय लागे, केवल राम चरण लय लागे, सकल बात पिताजी ने इतना प्रयास किया पढ़ाने का, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ के भी नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जब हस्तरेखाएं देखता हूँ
तो रेखाएं बताती हैं कि ये जो बालक है बड़ा विद्वान है, क्योंकि होनहार विद्वान के लगत चीकने पर, ये बड़ा होनहार है, लेकिन इसका आचरण कहता है ये तो बिल्कुल जड़ है। आचरण से तो ये जड़ मालूम पड़ता है, लेकिन कुंडली बताती है कि बहुत बड़ा विद्वान है। वो जानते सब थे, लेकिन पिताजी को कुछ नहीं सुनाया। उन्होंने सोचा जिस कार्य से मैं बचना चाहता हूँ कहीं उसी में उलझना ना पड़े। मैं नहीं कोई संसार का कोई काम नहीं करना चाहता, मैं परमात्मा का भजन ही करना चाहता हूँ। ये संसार के लोग मुझे उसी में ढकेलना चाहते हैं। कुछ समय बाद जो है माता पिता चले गए और केवल जड़भरत जी बचे। भाइयों ने घर से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया उन्होंने, तो वो जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में वन में जब जा रहे थे तो कुछ भीलों ने उन्हें पकड़ लिया बलि देने के लिए। जिस बलि को पकड़ा था उन भीलों ने, वो तो छूट करके भाग गया था। अब कोई तो मिला नहीं, बाबा जी मिल गए तो इन्हीं को धर लिया। बाबा जी पकड़ लिया, ले जाकर के खूब स्नान कराया, सुंदर जो है वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कुछ नहीं बोले, और जब कुछ नहीं बोले और जब बलि के लिए ले जाया गया उन्हें, तब भरत जी ने मन में सोचा जब हमको भोजन कराया, नहलाया, धुलाया, सब काम किए, तब हम कुछ नहीं बोले, अब भी हम कुछ नहीं बोले। और सामने जब भद्रकाली के सामने ले जाकर के जब बलि देना चाहते थे, तो उनको तेज के उनके अंदर जो तेज था जड़भरत जी के अंदर, काली माता उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई। मूर्ति फाड़ करके प्रकट हो गई और दुष्टों के खड़ग लिए उन्हीं के खड़ग से उन्हीं का सिर काट दिया। गेंद की तरह उछालती हुई चली गई। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। भरत जी ने एक बार भी नहीं कहा उनसे कि माता थैंक यू, आपने मेरी जो है रक्षा की, कुछ नहीं कहा। फिर चल दिए। अब चलते चलते कहाँ पहुंचे, तो सिंधु देश में पहुंचे। तो सिंधु देश का राजा था जिसका नाम था रघुवर, वो कपिल भगवान का सत्संग करता था। जा रहा था पालकी पर, और उस पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी का कहार जब बीमार पड़ गया तो तीन कहारों ने कहा कि राजन, पालकी का कहार जो है बीमार पड़ गया है, अब क्या करें। तो राजा ने कहा ये तो सब मेरा ही राज्य है, जहाँ तक आपको दिखाई पड़ता है कोई भी मिले जोत लो पालकी में, तो और कोई मिला नहीं, ये मोटे बाबा मिल गए, इन्हीं को जोत लिया पालकी। अब पालकी धोने का अभ्यास तो था नहीं, तो कोई काम करने से पहले अभ्यास करना होता है कि नहीं होता। अब इनका ये नियम था कि जब चलते थे तो जमीन भूमि को देखते हुए चलते थे, कोई चीटा चीटी पैर के नीचे दब ना जाए, कहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए। तो जब पालकी ले जाने लगे कंधे पे रख के, तो रास्ते में क्या हुआ, कोई चीटी उटी पैर के नीचे आ गई होगी तो एकदम उछले, और जब पालकी धोने वाला उछलेगा तो बैठने वाली की क्या हालत हो। तो राजा का सिर जो ऊपर वाली बल्ली में जाके लगा, जो और नहीं होती ऊपर लगे होते डंडे बल्ली, उनमें जाकर के लगा। तो राजा कहता है कि कौन पालकी ढो रहा है, ठीक से पालकी भी चलाना तुम लोगों को नहीं आता। तीन कहार कहने लगे महाराज हम तो ठीक चला दे, लेकिन मोटा बाबा लगाया है ना, ये ठीक से नहीं चलता, इसे पालकी ढोने नहीं आती। तो पालकी से उसने झांका राजा है और कहा देखो लगता है बहुत दुबले पतले हैं आप। मोटे ताजे थे तो व्यंग किया उसने, लगता है बहुत दुबले पतले हैं, आपसे एक राजा की सेवा करने का अवसर मिला है तो आप पालकी भी नहीं ठीक से चला सकते। कुछ नहीं बोले, जड़भरत जी चल दिए। फिर जो है चल दिए लेकर के पालकी। तो फिर कोई चीटा चीटी नीचे आया, फिर कूदे तो जाके फिर सर लगा। राजा इतना खिसे आया और कहता है कि मैं तुझे ऐसा दंडित करूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, मैं दंड देने में यमराज के समान हूं। तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तू याद रखेगा कि कोई दंड देने में मैं यमराज के समान हूं। तो भरत जी सोचने लगे यदि अब नहीं हम बोले, जीवन भर तो मैं कभी बोला ही नहीं हूं,
यदि आज नहीं बोले तो संसार यही कहेगा कि जड़भर जी तो कुछ जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानते। तो जड़भर जी कहने लगे कि हे राजन, किसकी चिकित्सा आप करो? जिसकी चिकित्सा आप करोगे वो तो मैं हूं नहीं, क्योंकि गेहूं को पीसते पीसते मैदा बना दिया जा सकता है, अब मैदा को कोई पीस सकता है? कोई नहीं पीस सकता। हे राजन, आपको ये पता नहीं है कि ये जो जीव है ना जाने कितने युगों से इस काल चक्र में पिस रहा है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, फिरत सदा माया कर फेरा, हाल कर हे राजन, ये जीव ना जाने कितने वर्षों से इस काल चक्र में पिसता हुआ है। 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियां कटने के बाद ही मानव का शरीर मिलता है। तो ना जाने कब से ये पिस रहा है और तुम पीसने की बात कर रहे हो, क्योंकि जिसे तुम पीसोगे वो मैं हूं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध और चैतन्य आत्मा हूं। तो आत्मा को आप पीस नहीं सकते, और शरीर तो वैसे ही पिसा हुआ है, न जाने कब से पिस रहा है जीव जो संसार में। राजा ने मन में देखा, विचार किया कि ये ऐसा प्रवचन करते हैं कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते। पालकी से उतरा और उतर करके चरणों में गिर गया। राजा कहता है, ना हम विसंगे सुरराज वज्रे, बोले मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, यमराज के हाथ से भी मुझे नहीं डर लगता, और भगवान शंकर के त्रिशूल से मैं नहीं डरता हूँ, और नारायण के चक्र सुदर्शन से भी मुझे नहीं डर लगता है। बोले फिर किससे डरते हो? बोले मैं इससे डरता हूँ कहीं संत का अपमान ना हो जाए। यदि संत का अपमान हो गया, क्योंकि जो संत का अपमान कर देता है ना, उसका कहीं ठिकाना नहीं है। भगवान का अपमान कर देने से तो संत की शरण में जाएगा तो क्षमा मिल जाएगी उसे। भगवान कहते हैं कि मेरा जो है, मैं भक्त का वचन रखने के लिए अपना वचन तोड़ देता हूँ। मेरा कोई अपमान कर दे तो मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का अपमान कर दे तो मैं कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। रघुवर कहता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हैं? हमें लगता है कि आप कपिल भगवान हैं, मेरा परीक्षण करने के लिए आप यहाँ आए हैं, कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं हैं? आप अपना परिचय दो, कौन हैं आप? और आपने ये कहा कि दंड देने से शरीर में रहने वाले शरीर को कष्ट नहीं होता है, आत्मा को कष्ट नहीं है। शरीर को जब तक कष्ट होगा जब तक शरीर में आत्मा है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हे महात्मा जी,
जैसे चूल्हे पर बटलोई में कोई जल रखा जाए और जल में जो है चावल डाल दिए जाए। जल में चावल आपने डाल दिए तो पहले बटलोई का ऊपरी भाग गर्म होगा, फिर उसमें अंदर है जल गर्म होगा, और जल के बाद फिर चावल का ऊपरी भाग मतलब गर्म होगा, फिर अंदर का कण गर्म हो जाएगा। तो जब हम शरीर को दंडित करेंगे तो शरीर में रहने वाली आत्मा को कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो आत्मा को भी होना चाहिए। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, कि आत्मा को तब तक कष्ट होगा जब तक वो शरीर में है। शरीर से निकल जाने के बाद कौन जानता है क्या होगा। जड़ भरत जी की बात सुनकर के राजा रघुगण कहते हैं कि हे महात्मन, ये ज्ञान आपको कहां से मिला? हमको भी ऐसा ज्ञान दीजिए। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब ये होता है कि क्या साथ लाए थे और क्या ले जाएंगे। ज्ञान का मतलब ये होता है कि कितना साथ जाएगा और कितना यही रह जाएगा, इसका मतलब होता है ज्ञान। बहुत पुराण पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना, ये कोई ज्ञान नहीं होता। ये भी ज्ञान होता है, लेकिन क्या साथ जाएगा और क्या यही रह जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ओ ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ज्ञान का मतलब ये है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। यदि आपके केवल पुत्र की ज्ञान है, परमात्मा से प्रेम नहीं करते, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो रघुगण कहता है कि ज्ञान मिलेगा कैसे? बिना गुरु के तो ये ज्ञान मिल नहीं सकता। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन आपने भरत जी का नाम सुना था? बोले हाँ मैंने सुना था। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। बोले हम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था और मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। मन मर्जी से ही जो है वन में भजन करने के लिए चला गया और एक हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। और तुम ऐसी गलती बिल्कुल मत करो, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लो। बोले जो तुम ज्ञान पाना चाहते हो रघुगण, वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। बोले रघुगण तक तपसा नयाति, नचे ज्ञान निर्वपणाय ग्रहाद्वा, न छंद सानैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत पाद रजो विषेकम। बोले जो ज्ञान आप पाना चाहते हो वो ज्ञान तपस्या से नहीं मिलता है, सूर्य को जल देने से नहीं मिलता है, व्रत रहने से नहीं मिलता है, वेद पढ़ने से नहीं मिलता है, तीर्थों में जाने से वो ज्ञान नहीं मिलता है। बोले कैसे मिलता है? बोले बिना महत्पाद जो विषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरणों की धूली में अपने आप को नहलाओगे नहीं तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो जब ही मिलेगा ना, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ज्ञान कैसे मिल जाएगा? आत्मज्ञान तो तभी होगा। बिना महत पाद रजो विषेकम, क्योंकि जो गुरु जी की शरण में आ जाता है उसका तो बाल भी बांका नहीं होता। हर खुशी मिले जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी
बीज फलता है सदा, नहीं मिलेगा नहीं तेरा, उससे न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। मिल